ठीक। तो पहला कंडीशन है कि रिंग के रूप में मतलब केस वन 3 मेंबर्ड रिंग मतलब साइक्लोप्रोपेन ये हमारा है रिंग के रूप में, ठीक है। और रिंग यहाँ पर किस रूप में काम करेगा, एज ए रिजिड पार्ट, मतलब इसके अबाउट रोटेशन करेगा रेस्ट्रिक्टेड, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो पहला बात तो ये है कि मान लो कि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो जैसे यहाँ पर मिथाइल लगा दिए और यहाँ पर मिथाइल लगा दिए, तो दो जगह पर ना डिफरेंट पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस केस में हम लोग मानेंगे कि स्टीरियोजेनिक सेंटर एक हुआ, यहाँ से यहाँ तक लेके क्या हो गया, एक स्टीरियो सेंटर हुआ। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना मानेंगे 1, तो इसलिए नंबर ऑफ जी आई कितना रहेगा, नंबर ऑफ जी आई इज इक्वल टू रहेगा 2, ठीक है। बोलो, ये पहला बात है, मतलब केस 1 का ये पहला पॉइंट है कि जब 2 आपके पास दिया है, 2 पोजीशन पर है किसी भी रिंग में, यदि सिर्फ 2 डिफरेंट जगह पर सब्स्टिट्यूटेड है और कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो उस केस में नंबर ऑफ जी आई सिर्फ 2 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अब मान लो दूसरा कंडीशन क्या है, मतलब इसका पार्ट बी है कि साइक्लोप्रोपेन का मान लो तीनों जगह पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जैसे ये है, यहाँ पर भी मिथाइल लगा दिए, यहाँ पे भी मिथाइल लगा दिए और यहाँ पे भी मिथाइल लगा दिए, तो तीनों जगह पर सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब तुमको टेंशन होने लगा कि सर क्या करें, यहाँ पर भी दिख रहा है तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर, यहाँ पर भी कौन सा, तो स्टीरियो सेंटर, ये भी कहाँ पर स्टीरियो सेंटर, तो लगेगा कि यहाँ पे 3 स्टीरियो सेंटर है, लग रहा है ना। अरे इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं, होगा, इसके अबाउट होगा कि नहीं, होगा, इसके अबाउट होगा कि नहीं, होगा, तो n बराबर 3 लिख देगा, 2 की पावर 3 लिखेगा तो नंबर ऑफ जी आई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, गलत। इसका नंबर ऑफ जी आई कितना है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका होगा 2, ठीक है। हाँ, सिर्फ 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल, क्यों बता रहे हैं, सारा बता रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ऐसे ही कहा के निकल लेंगे यही बात बताने के लिए तो हम पैदा हुए हैं। चलिए देखिए, इसमें भी देखिए 2 तरह का बात होगा, मतलब 3 तरह का बात होगा। जैसे आप 3 जगह पर रखे हैं, तो तीनों यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं, सेम मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि तीनों जगह पे हम डिफरेंट कर देते, या कोई 2 जगह पे डिफरेंट करके, मतलब 2 जगह पर सेम रखते या तीसरा जगह डिफरेंट कर देते, या तीसरा कंडीशन होता कि तीनों जगह डिफरेंट कर देते, है ना। तो पहले आप ये सीखिए कि यदि तीनों जगह सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या होगा, आप फिर सीखेंगे सब्स्टिट्यूएंट बदलेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप का रखेंगे तो क्या होगा। तो आप इसमें समझिएगा ध्यान से कि आप इसका नंबर ऑफ जी आई निकालने के लिए कैसे बनाएंगे। इसमें 2 मेथड है बेटा, एक मेथड जो वर्ल्ड वाइड है, मतलब इंडिया में जो चल रहा है, एक मेथड हम बताएंगे, ठीक है, मजा आ जाएगा। मतलब मॉलिक्यूल देखेगा, अब बता देगा कि इसमें जीआई कितना, लोग खींचते रहेगा कि जीआई इतना है, जीआई इतना है, जीआई इतना है, इसके लिए खींचते रहेगा, ये होगा, दिमाग लगाते रहेगा, और तुम देखेगा मॉलिक्यूल फट से बता देगा कि इसमें जीआई इतना होगा, लोग कहेगा जादू है जादू है। तो अभी बताएंगे, पहले जो लोग कह रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग सीखेंगे, फिर हम अपना बात बताएंगे, ठीक है। आज भी 2-3 घंटा मेहनत किए थे, पता चला हमको कि ऐसे देखिए आप यहाँ पे, आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे मिथाइल रखे हैं, मिथाइल रखे हैं और मिथाइल रखे हैं, तो आपको इसमें नंबर ऑफ जी आई निकालने के लिए आप जो इमेज ड्रॉ करेंगे, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि तीनों मिथाइल को अप टू द प्लेन कर दीजिए। यहाँ पर हर पोजीशन पर क्या है, एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल और क्या है, एक हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन को आपको अभी मेंशन नहीं करना है, आप जो मिथाइल ग्रुप लिखा हुआ है ना, आप उसको क्या करेंगे, पहले सबको ऊपर करें या सबको नीचे करें, बात बराबर होगा, मैं समझे। यदि हम इसको लिख दे रहे हैं मान लो इस तरीके से, यहाँ पर लिख दिए कि तीनों जो मिथाइल ग्रुप है इसको हम कर दिए अप, ठीक। जो बता रहे हैं इसमें सिखाने का तरीका वो आप सीख लीजिए। इस मॉलिक्यूल में जैसे हम लोग देखते थे ना, ओपन चेन में रहता था तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढते थे, उसके बाद बताते थे कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। इसमें वो फंडा काम नहीं करेगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा। जैसे मान लो मॉलिक्यूल को ऐसे कट कर दिए यहाँ से, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, देखो यहाँ पर ऐसे कट किया, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना।
सिखाएंगे कि कैसे हम लोग साइक्लिक में कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये देखते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का इंपॉर्टेंस जो है ना कायरलिटी के लिए नहीं है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन वो भी बताएंगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको क्या करना है, जो भी आपको इमेज देगा आप उसमें क्या करेंगे, जो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट को लगाया सबको आप किसी एक डायरेक्शन में रखेंगे, या तो आप ऊपर रखेंगे या तो फिर आप सबको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो जैसे हम तीनों को इस बार का क्या कर दिए, तीनों मिथाइल ग्रुप को नीचे कर दिए, तो ये दोनों सेम हुआ। ये दोनों को आप डिफरेंट डिफरेंट नहीं कहेंगे, तीनों क्या है, सेम है। तो CH3 CH3 CH3, यहां पर भी कौन सा CH3 CH3 और CH3, ये दोनों सेम हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दो को अप रखते हुए, या इस केस में रख रहे हैं तो दो को डाउन रखते हुए एक को अप रखता है, मतलब डायरेक्शन अब चेंज करना है। तो इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे, तो दो को अप रखते हैं, अप टू द प्लेन, अप टू द प्लेन, और इसको क्या कर देते हैं, डाउन टू द प्लेन कर देते हैं। तो इसका जो दूसरा आइसोमर पॉसिबल होगा वो ये होगा। मान लिया जाए कि इसको हम डाउन टू द प्लेन कर दिए और बाकी दोनों को क्या रख दिए, अप टू द प्लेन ही रख दिए। इसमें आपको इसी तरह से नंबर ऑफ GI कैलकुलेट करना है, बता दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपको ये हो गया। अच्छा, इसी का दूसरा रूप क्या हो सकता है, जैसे आप दो को अप रखे हैं और एक को डाउन, तो आप इसको रिवर्स कीजिए। तो रिवर्स करेंगे तो उस केस में क्या होगा, दो डाउन हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। जैसे ये दोनों अप है तो यहाँ पर ये दोनों को क्या रखेंगे, डाउन, और जो इसमें डाउन है उसको क्या रखेंगे, अप। ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो एक नंबर आपको ये मिला और दूसरा नंबर आपको कौन सा मिला, ये। अब यदि आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम क्या किए, दो को अप रखे एक को डाउन किए, इसमें तीनों को अप रखे थे और इसमें दो को अप रखे। अब इसमें क्या करेंगे, फिर मान लीजिए एक को अप रखते हैं दो को डाउन, तो ये वाला केस हो जाएगा ना, एक को अप रखते हैं दो डाउन, तो आइडेंटिकल होने लगेगा। तो इसका मतलब हुआ कि अब इसका दो से ज्यादा आप आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। समझ में आया। तो इसका एक आइसोमर ये हुआ, दूसरा आइसोमर आपको ये हुआ, या तो फिर ये या तो फिर ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, जल्दी जल्दी, ओके सर। चलिए। अब देखिए अगला। अगला मान लीजिए कि अभी हम सेम सब्स्टिट्यूएंट के लिए बात करें कि आप जितना भी जगह पे सब्स्टिट्यूएंट डाल रहे हैं उसका क्या है, सेम है। यदि वो डिफरेंट होगा तो फिर हम लोग बात करेंगे उसमें अलग से कि अभी अभी बता दे तीनों डिफरेंट हुआ क्या होगा। सर बता दीजिए। चलो ठीक है, इसके लिए हम बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास केस ऐसा दे दिया है कि कोई भी दो सब्स्टिट्यूएंट को सेम कर दिया है और तीसरा को क्या कर दिया, डिफरेंट। तो मान लो कि A और A है और इसको क्या मान लिए हैं, B। ये ऐसा दे दिया और पूछा कि बताइए इसका नंबर ऑफ GI क्या होगा। जैसे यहाँ पर A के बदले क्या लिख दे, A के बदले लिख दे कि बताओ ये मिथाइल कर दिए, और B के बदले क्या लिख दे, बोला कि इथाइल कर दिए। तो दो डिफरेंट तरह का सब्स्टिट्यूएंट हुआ ना इसमें। तो इसमें जो नंबर ऑफ GI होगा, नंबर ऑफ GI हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। ये 3 वाले के लिए आपको सेम भी रख के आपको सीखना है और डिफरेंट रख के भी सीखना है। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन जेई पूछता है। बाकी से हायर इनके लिए आप डिफरेंट वाला केस लेंगे तो मुश्किल होगा। ठीक, अब इसमें देखिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने क्या बोला था कि जो भी आपको सब्स्टिट्यूएंट दिया ना सबको एक साइड कर दो, या तो अप कर दो या तो कौन सा कर दो, डाउन कर दो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कि सबको अप कर रहे हैं या फिर सबको डाउन। तो चलो सबको अप कर रहे हैं। ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। इसको कह दिए A, इसको कह दिए A, इसको कह दिए B। ये पहला हो गया आइसोमर। इसी का जो है ना आप ऐसे लिखें या फिर दूसरा कौन सा लिखें, आप तीनों को क्या कर देना है, डाउन कर देना है। चलिए, यहाँ पर A और यहाँ पर कौन सा B, ये दोनों सेम हो गया।
अब देखिए इसका दूसरा आइसोमर, देखिएगा ध्यान से। अब आपके पास क्या है, जब यहाँ पर तीनों अप था तो अब क्या करेंगे, आप किसी भी दो को अप रखेंगे और तीसरे को क्या करेंगे, डाउन। डाउन। तो हमने क्या किया, किसी भी दो को अप रखेंगे और दूसरे तीसरे को करेंगे डाउन। तो किसी भी दो को अप रखने में कोई बोलेगा सर हम ए और ए को अप रखेंगे, और कोई बोलेगा नहीं सर हम ए और ए को अप रख, ए और बी को अप रखेंगे और ए को डाउन करेंगे, बोलेगा ना जी। यस सर। तो यदि कोई बोलता है कि सर हम ए और ए को अप रखेंगे, मतलब जो दो सिमिलर ग्रुप है उसको सेम डायरेक्शन में रखे, अप या डाउन, ठीक। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर कौन सा हो गया, ए, और बी को क्या कर दिया, डाउन। डाउन। चलो, कोई बोला कि सर हम ऐसे करेंगे, ठीक। अच्छा, इसी का दूसरा रूप क्या होगा, इसी का दूसरा रूप होगा कि ये दोनों को अप करके इसको, ये दोनों को डाउन करके बी को क्या करो, अप करो, तो ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों आइडेंटिकल केस होगा। तो आप इसको कर दीजिए कौन सा, डाउन, इसको भी कर दीजिए कौन सा, डाउन, ये ए और इसको कर दीजिए अप। ये दोनों एक है, आइडेंटिकल है, अलग अलग नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है आपको। ये बात जहां आप भूले, जो यहाँ पर अप है वो आप दूसरा बना सकते हो, उसमें आपको डाउन करना है, जस्ट इसको उल्टा कर देना है, ठीक है ना। रिंग को जस्ट आपके सामने, जैसे आपके पीछे कोई रिंग है तो आप उसको सामने ले आइए, जैसे ये ऐसे करके है ना, तो अभी सामने दिख रहा है, तो इसको आपको ऐसे ले आए। तो ये दोनों केस क्या है आपके लिए, सेम, ये वाला और ये वाला, ठीक है। चलिए, और तीसरा जो आइसोमर होगा, पहला आइसोमर तो ये हो गया, दूसरा आइसोमर ये हुआ, तीसरा में हम क्या बोले थे, अभी हम बोले कि दो को अप रख के एक को जो डाउन करेंगे, तो इसमें कोई ये भी तो बोलेगा कि सर जो दोनों सेम को अप रखे हैं और जो डिफरेंट वाला उसको डाउन किया, ऐसा करते हैं, दो डिफरेंट को अप रख के जो सेम है उसमें से किसी एक को डाउन कर देते हैं। तो इसका तीसरा आइसोमर पॉसिबल जो होगा, मान लीजिए कि हमने ये ए को और ये बी को अप रख दिया और एक ए को क्या कर दिया, डाउन। ये ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर कौन सा है, बी है। या फिर इसी का आप कौन सा दूसरा रूप ले सकते हैं, ए और बी को डाउन कर दें। हाँ, इसको आप डाउन कर दीजिए और ए को क्या रख दीजिए, अप रख दीजिए, ये दोनों सेम रहेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया ए। क्लियर है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जैसे इसमें दो को अप रख करके एक को डाउन किए, अब आप क्या करेंगे, एक को अप रख करके दो को डाउन करेंगे। तो देखिए एक को अप रख करके दो को डाउन है यहाँ पर, देखिए ना, यहाँ पे एक को अप रखें दो को डाउन रखें, या फिर देखिए यहाँ पर एक को अप रखें दो को डाउन किए, तो ये केस काउंट हो गया ना। अब जो अगला सोच रहे हैं आप, तो अगला वाला जो आप खींचेंगे, नहीं समझे आप, देखिए इसको मिटा दें क्या, मिटा दीजिए, ये वाला मिटा दे रहे हैं। जैसे आप सोच रहे हैं ना कि हम किसी एक को अप रखते हैं, बाकी दो को डाउन रखेंगे, जैसे यहाँ पे दो को अप रखें और एक को डाउन रखें, तो आप ये सोचेंगे सर हम ऐसा करते हैं, एक को अप रख के दो को डाउन करेंगे। तो बोलो किसको अप रखना है, मान लीजिए आप फोर्थ आइसोमर खींचना चाहते हैं और आप एक को अप रखना, बाकी दो को डाउन रखना, बोलिए कौन सा ये करें, किसको अप रखें, अपने मन से बोलिए किसको रखें, बोलो ना, कोई बी को रख दो, ए को रख दो, कोई भी बोलो, एक को, चलो ए को रख दिए आप। तो चलो ठीक है, मान लो ए को हम रख दिए अप यहाँ पे, और दोनों ए और बी को क्या कर दिए हैं, डाउन, यही ना। अब देखो तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो खींचा है तुमको मिला है क्या ऐसा, कि जिसमें ए जो है ना अप हो या फिर ए डाउन में हो, अब बाकी तुम्हारा ए और बी किस में हो, डाउन में हो या फिर अप में हो। तो इस केस में देखो ए और बी कौन सा है, अप में, तुम ऐसे खींचो या फिर तुम इसको ऐसे खींचो, बात बराबर ना हुआ जी। ये दोनों है ना, इसको क्या करो, अप करो, अप कर दें, तो यहाँ पे अप कर दिया, तो ए और बी हो गया अप, और यहाँ पर एक बी, एक ए क्या हो गया, डाउन। तो देखो तो ये वाला केस मैच कर गया, तीनों पोजीशन तो अभी आइडेंटिकल ही चल रहा है ना यहाँ पर, ये दोनों मैच कर गया, समझ में आ रहा है ना। तो आप इसके अलावा जो भी आइसोमर ड्रॉ करना चाहेंगे, एक को अप रख करके दो को डाउन करेंगे, तो उस केस में जो है ना आपको जो खींचे हैं उसमें से कोई ना कोई के क्या रह जाएगा, आइडेंटिकल। तो इसीलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है
साइक्लोप्रोपेन रिंग में जब दो डिफरेंट टाइप का सब्स्टिट्यूएंट तीनों पोजीशन पर लगा रखे हैं तो उस केस में सिर्फ 3 पॉसिबल है, 3 से ज्यादा नहीं होगा। अब देखिए, अब मान लिया जाए एक लास्ट केस है इसका कि मान लेते हैं तीनों को डिफरेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तीनों को डिफरेंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये साइक्लोप्रोपेन है, इसको बोल देते हैं ए यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर बी और यहाँ पर कौन सा है? सी। कुछ भी ले सकते हैं आप। ए इज इक्वल टू मिथाइल ले लीजिए, बी इज इक्वल टू इथाइल ले लीजिए और सी इज इक्वल टू क्लोरीन ले लीजिए। कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें तीनों क्या है? अलग अलग है ना। तो देखिए आपको कैसे खींचना है, नंबर ऑफ जीआई कैसे निकालेंगे बिना फिगर ड्रॉ करते हो, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए ए बी सी तीनों को आप रख सकते हैं हम लोग। पहला कंडीशन में क्या सिखाएं आपको कि सबसे पहले जितना भी दिया हुआ है सबको आप किसी एक थी पर रखें, प्लेन के ऊपर रखें या फिर प्लेन के नीचे रखें। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों को क्या कर दिए? अप टू द प्लेन या डाउन टू द प्लेन? बोल नहीं रहा है लोग। बाकी लोग कहा है? प्रेम कुमार, आर्यन सिंह, अंशु कुमारी, पुष्पांजलि कुमारी, रिया कुमारी, नंदिनी शाह, नंदिनी नैन, मुग्दल, सब लोग कहाँ है? यही है सर, हम यही श्वेता कुमारी। तो बोलेगा कौन ये सब बात? इतना मेहनत से सिखा रहे हैं सर, बार बार म्यूट ये सब सिखाया गया था। चलिए देखिए इधर। अब आप सबसे पहले क्या कीजिए, ए बी और सी तीनों को अप कर दीजिए या फिर तीनों को क्या कर दीजिए? डाउन। चलिए ठीक है, एक तो निकल गया पहला नंबर, ठीक है। अब आपको दूसरा कंडीशन में क्या था? हम बोले थे ना किसी दो को अप करके तीसरे को क्या करना है? डाउन। बोले थे ना जी अभी ये बात कि आपको निकालने के लिए सबसे पहले तीनों को अप या डाउन कीजिए। मान लीजिए अप किए हैं तो बाकी दो को अप रखना है, तीसरे को डाउन करना है। तो दो को अप रखने में कोई बोलेगा सर कि हम ए और सी को अप रखेंगे, बोलेगा ना। कोई बोलेगा नहीं सर हम बी और सी को अप रखेंगे, बोलेगा। अब कोई बोलेगा कि नहीं सर हम ए और बी को अप रखेंगे, ठीक। एक बार कौन सा है? ए बी सी तीनों क्या है? अप है। तो बताइए टोटल पॉसिबिलिटी तो हो गया ना। बाकी आप दो को अप रख करके एक डाउन कर रहे हैं तो उस केस में इसका मतलब ये हुआ कि दो को डाउन रख करके एक को अप भी रख रहे हैं। तो तीसरा केस इसमें पॉसिबल ही नहीं होगा, दो ही केस आएगा। तो इसमें बताइए टोटल कितना कंडीशन डेवलप हुआ? 4। तो इसका नंबर ऑफ जीआई कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू इसका पॉसिबल होगा 4, ठीक है। समझ में आया? अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है, डायग्राम बना लो। सबसे पहले तीनों को अप कर दो। चलो अप कर दिए, तीनों को अप कर दिए, ठीक। अगले बार क्या करना है? तीनों को डाउन। अरे तो दोनों सेम ना हो गया, तीनों को डाउन करेंगे तो यस सर, यस सर, यस सर। मारेंगे ना, गिरा देंगे, बता रहे। उसके बाद आपको क्या करना है कि दो को अप रखना है, एक को डाउन करना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कर दिए, तो अब इस पोजीशन को बदलते रहिए आप। तो पोजीशन को बदले तो इस केस में आप मान लीजिए कि इसको और इसको अप रखे हैं और इसको अप डाउन किए हैं, क्योंकि तीनों जगह अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है। और अगला कंडीशन ये है कि यहाँ पर अप रखे हैं आप और यहाँ पर क्या कर दिए हैं? डाउन। देखिए कोई केस मैच नहीं ना किया है। नहीं। अब हम इसमें क्या बोले कि जैसे उसमें आप देखते थे ना, बोले थे ना आपको क्या करना है कि मॉलिक्यूल को उठाना है, घुमाना है और उस पर प्लेस करके देखना है कि सुपर इम्पोज कर रहा है कि नहीं। यदि सुपर इम्पोज हो गया ओपन चेन वाले में तो बोलते थे कि सिमेट्रिकल का केस हो गया, तो उस केस में नंबर ऑफ जीआई का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता था ना। यहाँ पर ये सब कम, जैसे ये वाला को ऐसे उठा के रखेगा तो पलट के ये दोनों क्या लगेगा? आइडेंटिकल है। ये यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। रिंग के केस में ये काम नहीं चलेगा, बता दे रहे। तो यहाँ पर रखें हम लोग ए को, यहाँ पर रखें बी को, यहाँ पर रखें सी को। यहाँ पर ए है, बी है, सी है। यहाँ पर ए है, बी है, सी है। यहाँ पर ए है, बी है, सी है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए बिठा दें इसको। यस सर।
अब आइए आप साइक्लोब्यूटेन के केस में। अब जितने भी सारे मतलब रहेंगे वो सब हम लोग आइडेंटिकल ही लेंगे, ठीक है। डिफरेंट लीजिएगा, बहुत टेंशन होगा और ये आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक। तो पहले आप सेम वाले में ही देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सब बात है। देखिए यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन, अगला जो हमारा साइक्लिक रिंग जिसमें कंसीडर करना उसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन, यानी कि ये वाला। देखिए यदि कोई रिंग जो है ना 3 मेंबर से ज्यादा का है, मतलब 3 कार्बन से ज्यादा का है, जैसे साइक्लोप्रोपेन के अलावा जितना भी आपको रिंग है उस केस में हम लोग दिखा देते हैं ना कि एक प्लेन पे सारा कार्बन है। तो ये एज्यूम किया हुआ है, गलत तरीके से एज्यूम किया हुआ है कि सबको आप एक प्लेन पर माने। आपको हम कन्फर्मेशन सिखाए थे, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ये सब सिखाए थे साइक्लोहेक्सेन के केस में, क्लास में बताएं बेटा, बहुत मार मारेंगे जहाँ नहीं बोला तो। तो इस केस में, हाँ इस केस में आपको क्या दिखाना है कि इस केस में जितना सारा 3 के अलावा कोई भी उससे हायर रिंग आता है, 3 से कम रिंग होगा नहीं, 3 कार्बन से कम का रिंग होगा नहीं, और उससे जितना हायर रिंग होगा उसमें कोई भी मतलब सारा कार्बन एक प्लेन में लाई नहीं करेगा, अलग अलग प्लेन में लाई करेगा। लेकिन अपने सुविधा के लिए, और ये गलत नहीं होता है, जब हम लोग इसको एज्यूम कर भी लें कि ये एक प्लेन में है और उसके बाद नंबर ऑफ जीआई निकालेंगे तो उस केस में गलत नहीं होगा। तो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए नंबर ऑफ जीआई निकालने के लिए सारे कार्बन को क्या मानना है, एक प्लेन में मानना है, अलग अलग प्लेन में नहीं मानना है, ठीक है ना। समझ में आ गया। रियल में एक प्लेन में नहीं रहेगा, लेकिन आपको एक प्लेन में मानना है, एज्यूम कर लेना है। और इस केस में प्लेन में भी रहेगा और प्लेन में नहीं भी है कार्बन एटम, तो उस केस में नंबर ऑफ जीआई पे फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग कंसीडर कर लेंगे। हर केस में आप ये कंसीडर नहीं कर पाएंगे। जैसे आपसे पूछेगा साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन क्या है, प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, तो आप सीधा बोलेंगे नॉन प्लेनर है, ये प्लेन में सारा कार्बन हो ही नहीं सकता, ठीक। और ये क्यों नहीं हो सकता, एंगुलर स्ट्रेन के कारण, ठीक है। चाहेगा ना कि हमारा एंगुलर स्ट्रेन मिनिमाइज, जो ऊपर से हाइब्रिडाइजेशन भी तो sp3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला सब एक प्लेन में कैसे आएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से। तो पहला बात है कि मान लीजिए साइक्लोब्यूटेन में 2 जगह पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर है, ठीक है। मतलब क्या लिखेंगे कि व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, जब सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हुआ तब। सर थोड़ा जोर से बोलिए। अरे इतना जोर से बोल रहे हैं, अच्छा। जब 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, ईयरफोन नहीं यूज कर रहे हैं क्या, ईयरफोन यूज कीजिए। देखिए यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, इस बार सब्स्टिट्यूएंट आपको नहीं बदलना है, बता दे रहे हैं। हालांकि 2 के लिए आप कुछ भी रखे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 से ज्यादा के लिए आप सेम सब्स्टिट्यूएंट को रखेंगे, उसके बाद जो भी रूल लिखा है वो काम आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जगह पे सब्स्टिट्यूएंट रखे हुए हैं, तो बोले सर ये दोनों तो सेम हो गया तो जीआई कैसे होगा, तो बेटा जीआई तो ऐसे ना होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, ऐसे ना जी। तो यहाँ पर चेक करना होता है ना कि किसी भी एक कार्बन से जो अटैच्ड है वो दोनों डिफरेंट है कि नहीं, तो ये दोनों डिफरेंट और ये दोनों डिफरेंट है, तब तो जीआई होगा ही ना। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट कहीं पर भी है तो उस केस में नंबर ऑफ जीआई जो होगा सिर्फ 2 होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा। चाहे आप इसको कहीं भी रख लीजिए, जैसे मान लो तुम यहाँ पर रखा, एक को यहाँ पर रख दो, दूसरी बार यहाँ रखा था या फिर यहाँ रखा था, दोनों बात इक्वल होगा। अब ऐसा करो, एक यहाँ पर रख दो, एक ए हो गया, दूसरा ए हो गया, दूसरा जो ग्रुप नहीं दिख रहा है वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो इस केस में भी नंबर ऑफ जीआई कितना होगा, सिर्फ 2 होगा, ठीक है। यस सर। अगला देखिए, ये था जब सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तो, और दूसरा केस हम बताए, दूसरा बता रहे हैं कि जब जितने सारे साइक्लोब्यूटेन के पोजीशन है सब पर सेम सब्स्टिट्यूएंट हो, when all the 4 positions have identical substituents, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना। जैसे कि देखिए आप ये वाला सीन देखिए, यहाँ पर ऐसे हो गया, यहाँ पर भी लगा दिए, यहाँ पर भी लगा दिए, यहाँ पर भी लगा दिए, यहाँ पर भी ए, यहाँ ए और ए को आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप यहाँ मिथाइल मान लीजिए,
लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप, क्लोरीन भी आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सब क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल। तो पहला तरीका, पहला वही तरीका जो सब लोग फॉलो करते हैं, इसको जो जानकार लोग हैं वो फॉलो करते हैं। क्या, सबसे पहले सबको क्या कर दीजिए, अप में रखिए। ठीक है, पहला केस में क्या, सब कोई किस में है, अप या डाउन में है। ठीक है ना। अरे हाँ, वो कौन बोलेगा कि इतना सब बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं सबको। सर बोल रहा। चलिए ये देखिए, सब कोई अप में रख दिए ए को, सब कोई अप है या फिर डाउन है, बात बराबर हुआ ना। यस सर। अब क्या करना है, दूसरा तरीका क्या बताया था बेटा, कम करते जाओ, कम। तो 3 को अप रखेंगे और 1 को क्या करेंगे, डाउन। तो चलिए, चूंकि सारा सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल है यहाँ पर, तो किसी को भी आप डाउन रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए कि हम इसको डाउन कर दिए, इसको डाउन कर दिए, और ये यहाँ पर आ गया अप में, तीनों रह गया। ये ऐसे मान लीजिए कि अप में रह गया, ये ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया और ए हो गया। ठीक है, तो पहला आइसोमर तो ये हो गया आपको, दूसरा आइसोमर ये हो गया आपको। बोलेंगे सर ये कैसे, मतलब आप बोल रहे हैं पहला आइसोमर दूसरा आइसोमर। तो बेटा आप ऐसे चेक कीजिए कि जब सब कोई अप रहेगा, यहाँ भी अप 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 अप, तो दो ग्रुप के बीच डिस्टेंस, और यहाँ पर क्या एक ही टाइप का डिस्टेंस होगा ना इसमें। जब सब कोई अप है अप है अप है, तो उस केस में एक ही टाइप का डिस्टेंस होगा, ए और ए के बीच में अलग टाइप का डिस्टेंस तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो अप वाला है, तो इस दोनों के बीच डिस्टेंस कुछ और होगा, और इस दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा, कुछ और होगा, क्योंकि ये अप है और ये क्या है, डाउन है, तो डिस्टेंस बदल जाएगा ना। तो हम आपको क्या बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, कि सिर्फ एक ही फंडा है, और वो फंडा क्या है कि डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस अलग होना चाहिए, बाद बाकी कोई कंडीशन हो चाहे मत हो, बस एरियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो अब अगला देखिए, अब हमारे पास क्या है कि हमने 3 को अप रखा, 1 को डाउन किया, तब हमारे पास अगला केस क्या बनता है कि हम 2 को अप रखे और 2 को डाउन रखे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, 2 को अप रखते हुए 2 को डाउन रखते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन है कि भाई सीक्वेंस में रखिए, पहले जैसे इसको डाउन किया, अब इसको आप डाउन कर दीजिए। ठीक, और ये दोनों को अप में रखिए, रख लिए। कोई बोलेगा सर नहीं आप ऐसे क्यों किए, ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम इसको और इसको डाउन में रखेंगे, दो अपोजिट वाले को, एडजेसेंट वाले को नहीं रखेंगे, दो अपोजिट वाले को भी क्या रखेंगे, अप में रखेंगे। बोलिए बोलिए ना जी। यस सर। ए और ए हो गया। अब और कोई तरीका है इसको अरेंज करने का क्या, यदि आप इसको यहाँ पर लाते हैं तो इसके जैसा हो जाएगा ना, दो एडजेसेंट वाला, यदि ये दोनों को रखते हैं तो, क्योंकि सारा कुछ क्या है, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि यदि आप इसको मतलब ये यहाँ दोनों पर रखें, चाहे यहाँ दोनों पर रखें, चाहे यहाँ दोनों पर रखें, चाहे यहाँ दोनों पर रखें, बात क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या किए, दोनों जो डाउन है उसको एक दूसरे के अपोजिट रखें, और यहाँ पर जो दोनों डाउन है दोनों को एक दूसरे के एडजेसेंट पर रखें, तो ये दोनों तो अलग अलग है ना। क्या आप और इस तरीके से 2 को अलग अलग जगह पे अरेंज कर पाएंगे क्या, इन दोनों के अलावा? नहीं कर पाएंगे। इस दोनों के अलावा आप किसी और जगह पे अरेंज नहीं कर पाएंगे जिसमें कि 2 अप हो और 2 क्या हो, डाउन हो। समझ में आया? आपको ध्यान में रखना है 2 अप 2 डाउन, वो कोई भी 2 अप हो सकता है, कोई भी 2 डाउन हो सकता है। और जो एक में अप है, यदि उसी के जैसा बना, उसी को 2 को डाउन करके दूसरे को अप कर दे, तो वो दोनों क्या रहेगा, आइडेंटिकल। जैसे इस वाले केस में देखिए, ये दोनों क्या है, डाउन, ये दोनों क्या है, अप, तो आप ये दोनों को डाउन कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, अप, तो ये वाला इसके क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। ठीक है, तो बताइए इसमें कितना आइसोमर पॉसिबल रहा, 4। ये भी रहा आपको 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अगला देखिए, अगला मान लीजिए कि आपके पास जो है ना साइक्लोपेंटेन रिंग के रूप में हो, कौन सा हो, साइक्लोपेंटेन, ये आपको रिंग के रूप में दे दिया है, ये ऐसे। तो पहला केस यही रहेगा कि जब 2 जगह पर सब्स्टिट्यूटेड है डिफरेंट पोजीशन पर, तो नंबर ऑफ जीआई कितने रहेंगे, 2,
और जब सारे पोजीशन पर सब्स्टिट्यूटेड है सेम सब्स्टिट्यूएंट तो नंबर ऑफ जीआई निकालते हैं हम लोग कितना होगा। आप लोग निकाल पाएंगे क्या? केस 1 ट्राई कीजिए ना, आप लोग ट्राई कीजिए कि व्हेन ओनली टू सब्स्टिट्यूएंट्स सेम और डिफरेंट, टू सब्स्टिट्यूएंट्स सेम और डिफरेंट आर प्रेजेंट, इसका 2 होगा ना। यदि किसी मान लीजिए 2 जगह पर ही सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 कहां से ला दिए आप? श्वेता कुमारी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिथाइल लगा दिए और यहाँ पर भी मिथाइल लगा दिए, ठीक है। नंबर ऑफ जीआई कितना रहेगा? 2 रहेगा। नंबर ऑफ जीआई 2, आप इसको कहीं पे भी रखिए नंबर ऑफ जीआई 2 ही रहेगा। जैसे आप यहाँ पर रख दीजिए, दूसरे को यहाँ पर रख दीजिए, इसका भी नंबर ऑफ जीआई कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। रिंग चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग पोजीशन पर है तो नंबर ऑफ जीआई कितना रहेगा? सिर्फ 2, ठीक है। चलिए, तो ये तो सिंपल है। और आपको हम वीडियो भेज देंगे, उसमें थोड़ा खाली सेंड नहीं करना होता, लैपटॉप से पहले मोबाइल में ट्रांसफर कीजिए, फिर उसको ना वो कर कीजिए, क्या कहते हैं उसको, क्योंकि ये 1080 पिक्सल पर लोड होता है और ये व्हाट्सएप पे उतना हाई पिक्सल पे कैसे अपलोड होगा। कंप्रेस कीजिए, कंप्रेस करने के बाद कट कीजिए। 1 घंटा 20-30 मिनट का वीडियो होता है, उसको ना 5-6 फ्रेगमेंट में कट करना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लेता है ये। लैपटॉप दे दें? लैपटॉप में जो रिकॉर्ड होता है उसका क्वालिटी इतना खराब होता है कि वो ठीक से दिखता भी नहीं है, समझे? पता नहीं, हमको उतना सब आइडिया नहीं है, बस हम जो देख रहे हैं वही बता रहे हैं आपको। चलिए देखिए, दूसरा केस 2 में क्या है कि when all the positions have the same substituent, बताइए कितना निकाले आप लोग? पहला केस में क्या करेंगे? सबको अप, ठीक है। चलिए, सबको अप कर दिए हम। पहला 6 होगा क्या? क्या टोटल नंबर 6 होगा? टोटल 6 है। चलो ठीक है, देखते हैं। सबको अप कर दिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या बताए थे, वही कहानी, एक को डाउन करना है। तो एक को डाउन करना है तो कहीं पर भी कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर डाउन कर दिए, बाकी सबको अभी भी कहाँ पर रखे हुए हैं? अप पे रखे हुए हैं, ऐसे ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ठीक है। अब अगला क्या करना है आपको? 2 को डाउन करना है। तो जब 2 को आप डाउन करेंगे तो उस केस में यहाँ पे केस बनेगा ना कि किस 2 को डाउन करना है। तो सबसे पहले 2 एडजेसेंट को डाउन कीजिए। तो एडजेसेंट मतलब अगल बगल को, तो चाहे यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर। तो चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर कर दिए, तो बाकी सब अभी भी क्या रहेगा? अप में रहेगा। बोल नहीं रहा है, बहुत मार देंगे, बता दे रहे हैं हम, ठीक है। अगला देखिए, अब इस केस में आप 2 को डाउन किए है ना, तो 2 एडजेसेंट को किए हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसको और इसको भी तो कर सकते हैं, इसको और इसको। तो देखिए यहाँ पे, तो इसको करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर आप डाउन किए हुए हैं, ये वाला अप पे रहेगा और यहाँ पर क्या हो गया? डाउन पे, ठीक। अब बाकी जगह पर कौन सा है? अप पे है, ठीक है। अब देखिए, आप चाहे यहाँ पर कीजिए या तो फिर आप यहाँ और यहाँ पर कीजिए, बात क्या रहेगा? इक्वल ना, ये और ये भी देखिए, ये उसके बाद गैप, फिर ये इधर से आइए तो ये, फिर गैप, फिर ये। तो इसका मतलब इसके साथ इसको रखिए चाहे इसके साथ इसको रखिए, बात क्या है? सेम है, ठीक है। अब अगला आप क्या सोचेंगे? अगला आप ये सोचेंगे कि हम ऐसा करते हैं, 3 को डाउन कर देते हैं, 2 को अप। अब 3 को डाउन, 2 को अप रखिए, या फिर
या फिर 3 को अप 2 को डाउन रखिए, तो ये वाला केस हो जाएगा ना। यस सर, नहीं समझे? समझ गया। समझ गया सर। अरे लेकिन उसमें अलग केस भी तो बना सकते हैं कि नहीं, तो देखेंगे पहले कि अलग केस बना सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए इधर, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि 5 का पहले आप एक रिंग बनाइए। इस बार आपको क्या करना है, 2 के केस में जितना पॉसिबिलिटी था निकाल लिए ना, 2 ही पॉसिबिलिटी है कि ये और दूसरा ये। अब इस बार आपको क्या करना है, 3 को डाउन करना है। तो 3 को डाउन कैसे कर सकते हैं आप, तो 3 को डाउन हम ऐसे करें कि तीनों एडजेसेंट को डाउन कर देते हैं। कर दिए तीनों को एडजेसेंट को डाउन, और इसको क्या रख दिए, अप पे रख दिए हैं। तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या रहेगा, सेम। सॉरी नहीं, अभी कोई सेम नहीं है। हाँ नहीं सेम है। देखिए यहाँ पे इस तीनों को क्या कर देंगे, डाउन, और दोनों को क्या कर देंगे, अप। दोनों अप और ये तीनों क्या है, डाउन। तो ये और ये क्या हो गया, सेम ना। यस सर। अच्छा ठीक है। तो अगला देखिए आप कि मान लीजिए कुछ पोजीशन आप बदल रहे हैं, तो जैसे इसको आप रख दिए कौन सा, डाउन, फिर आप इसको रखिए अप पे, इसको रख दीजिए आप कौन सा, डाउन, और इसको रख दीजिए कौन सा, अप, डाउन, और इसको बना दीजिए कौन सा, अप पे। बोलिए अब जरा आप देखिए कि क्या ऐसा केस आपके पास है। तो ऐसा केस भी आपके पास है, देखिए ये वाला यस सर, है ना। दोनों को देखिए, इसको और इसको देखिए, यस सर, सेम है। ये दोनों सेम कैसे, देखिए इसमें क्या 2 एडजेसेंट पर है और एक गैपिंग के बाद है। देखिए 2 एडजेसेंट पर और एक गैपिंग के बाद है, तो ये दोनों क्या हो गया, आइडेंटिकल। और ये क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया ना। यस तो सर। जैसे मान लो हम इसको बोलते हैं कि 1 नंबर, इसको बोल रहे हैं 2 नंबर, इसको बोल रहे हैं 3 नंबर, इसको बोल रहे हैं 4 नंबर, इसको बोल रहे हैं 5 नंबर, और इसको बोल रहे हैं कौन सा, 6 नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 and 4, सॉरी 3 and 5 ना, 3 and 5 क्या है, आइडेंटिकल। और कौन सा 4 and 6 क्या है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है। ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, और उसके बाद ये दोनों आइडेंटिकल हो गया। तो फिर ये तो जीआई में कंसीडर नहीं ना करेंगे इसको। नहीं सर। तो नंबर ऑफ जीआई कितना हो गया, 4। सर एक और बनेगा ना, अब कौन सा, तो 3 को नीचे रखो, पहले 2 को डाउन रखिए, रख रही साइक्लो वाला बना नहीं है। हाँ तो जो 2 को नहीं ठीक है, नहीं बनेगा। हाँ ठीक। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो सबसे मजेदार है, जो सबसे ज्यादा आपसे पूछ सकता है, जिसमें वेरिएशन सबसे ज्यादा है, वो कौन सा है, 6 मेंबर वाला। जितना सिखा रहे हैं उतना सीखने के बाद आपसे कोई सवाल ऐसा होगा जो नहीं बनेगा। बाप रे, हमको तो इतना कोई सिखाया नहीं था कभी। साइक्लोहेक्सेन, वो तो खैर मनाइए कि हमारा हमेशा टेंडेंसी रहा था कि टीचर जो कह रहा है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर अब इसके आगे नहीं है, तो शुरू से हमारा टेंडेंसी था कि उसके आगे देखने की कोशिश करना कि उसके आगे क्या है, क्यों रुक गया ये बात। तो दिमाग आ गया, नहीं तो टीचर के भरोसे रहते तो पता नहीं क्या होता है। और सब महान लोग थे, करोड़ों में खेलने वाले, हमारी तरह टुच्चे लोग नहीं थे। चलो देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो चलो इसका बहुत सारा केस स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसी 2 जगह पे सब्स्टिट्यूएंट रखते हैं, ठीक है। केस 1 कहीं पे रख दो जी, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। 2 कहीं पर भी रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ जीआई कितना रहेगा, 2। नंबर ऑफ जीआई बराबर कितना रहेगा, 2। अब इसका 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा। ऐसा मत समझ लिएगा कि तीनों को मिला करके 2 होगा। इसका अपना 2 होगा, यदि पोजीशन आप बदलते भी हैं 2 का, तो इसका भी 2 होगा और इसका भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। किसी भी आप एक का देखेंगे तो नंबर ऑफ जीआई कितना रहेगा इसमें,
2, तो इसका भी नंबर ऑफ जीआई कितना होगा 2, नंबर ऑफ जीआई कितना रहेगा 2, ठीक है। और पोजीशन बदल सकते हैं क्या 2 का? यदि आपसे जैसे आपको ये बोल दिया कि बताइए इसमें नंबर, ये बताएगी क्या नाम है, नंदिनी साहा, नंदिनी साहा हाजिर हो, नंदिनी, नंदिनी, लोग डर से बोल भी नहीं करेगा ठीक है, जिसका नाम दिख रहा है वो तो जरूर होगी, नंदिनी नयन मुगदल, मुगदल जी। यस सर। हाँ बताइए इसमें कितना जीआई होगा? 0 नहीं होगा? सर सेम तो सब्स्टिट्यूएंट है उस पे। हाँ तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो होगा ना। सर सेम पोजीशन पे है ना, अच्छा सेम कार्बन पे है ना। अच्छा इसीलिए नहीं होगा। नहीं। वेरी गुड, शाबाश, इसमें जीआई होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला देखिए, मिटा देना इसको। तो यस सर। ये केस 1 खत्म हो गया। 2 के लिए तो आप समझ रहे हैं ना कि कतनो बड़ा रिंग होना, सिर्फ 2 रहे सब्स्टिट्यूएंट बाकी और कुछ ना रहे, तो उस केस में नंबर ऑफ जीआई सिर्फ 2 ही होगा, एक सिस फॉर्म में रहेगा, दूसरा ट्रांस फॉर्म में रहेगा। और रिंग में हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ईजेड सिस्टम नहीं लिखा जाता, ये जेरी मार्च में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। ईजेड सिस्टम रिंग के लिए हम लोग कंसीडर नहीं करते। चलिए केस 2 में रखिए कि मान लीजिए आपको ना वो दे रखा है कि ये आपको दे रखा है कि 3 डिफरेंट जगह पर सब्स्टिट्यूटेड है, तो 3 डिफरेंट जगह पर सब्स्टिट्यूटेड है, इसका मतलब ये देखो, मान लो कि तुम्हारा यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, ऐसे बताओ तो नंबर ऑफ जीआई कितना होगा? बताइए, इसको ऐसे लिखे या फिर इसको ऐसे लिखे, बात इक्वल है ना? 2 होगा। इसको ऐसे लिखे या फिर इसको ऐसे लिखे, बात बराबर है। नंबर ऑफ जीआई कितना होगा? 2। 2, यस सर। ठीक है। नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू होगा 2, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा जान के कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अच्छा मान लीजिए कि हम 3 को ऐसे रख दें, एक को यहाँ रख दे, दूसरे को यहाँ रख दे, तीसरे को यहाँ रख दे, तीनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, अभी 2 ही होगा। हाँ यस सर। यही तो बात है बेटा, नहीं होगा सर। यही तो बात है। अच्छा एक मिनट सर। तब 3 होगा। 3 होगा हाँ पक्का? ये तो उसके बोले, उसके फ्लो में बोल दिए थे। अच्छा फ्लो बोल दिया था, देख लेते हैं। सबसे पहले तीनों को आप क्या करना है, आप लोग को अप में रखना है, तो तीनों को अप में रख लीजिए। चलिए तीनों को अप में रख लिए, ठीक। अब आपको क्या करना है, वही कहानी करना है, 2 को अप में रखिए और 1 को क्या कर दीजिए, डाउन कर दीजिए। तो चलिए इसको डाउन कर दिए। तो एक केस और भी बनता है ना इसमें बेटा, कि एक केस बनता है कि हम जो 2 अप को रख रहे हैं वो यहाँ पर और यहाँ पर रखें और इसको यहाँ डाउन कर दें। यस। तो इसका मतलब 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। तो नंबर और कुछ कर सकते हो क्या इसके साथ? सोचो सोचो, कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो नंबर ऑफ जीआई इसमें कितना पॉसिबल हुआ? 3। अगला देखिए, तो 3 जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको रख, और तो कहीं किसी जगह पे नहीं प्लेस कर सकते ना, सब तो बता ही दिए कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं। यस सर। एडजेसेंट पर रख सकते हैं, अल्टरनेट पर रख सकते हैं। और कोई तरीका है क्या रखने का? हाँ एक और तरीका है, अच्छा हाँ वो आप यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, फिर यहाँ पर रख दीजिए। अब तो अलग हो गया ना।
एक और केस हो जाएगा ना, क्या चीज? एक और केस हो जाएगा, दो तो उसका रहेगा और एक उसका opposite। चलिए देखिए यहाँ पे बना लीजिए। सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आप रखिए, सबको आप रखिए, 3 होगा। तो यहाँ पर आप रख दिए। फिर आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो इसमें भी कितना रहेगा, 3 ही रहेगा ना। 3 यस सर 3 आइसोमर्स, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, GI लिखिएगा, ठीक है। और एक केस आप और बना सकते हैं। नहीं अब क्या बनाएंगे, अब तो हो गया सारा केस। 3 वाले के लिए तो हो गया ना, अब और इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। यदि आप सोच रहे होंगे कि हम इसको यहाँ शिफ्ट करके यहाँ रख दें तो दोनों बात बराबर हो गया ना। इसके साथ देखिए अपोजिट पर है और इसके साथ देखिए ये अपोजिट पर है, तो सेम हो गया ना दोनों केस में। तो इसलिए 3 के साथ आप और केस नहीं बना सकते। उसके बाद अगला देखिए, मान लिया जाए कि जितना सारा पोजीशन है साइक्लोहेक्सेन का सब कोई क्या हो, सब्स्टिट्यूटेड हो। जो आपको पूछता है सेम सब्स्टिट्यूएंट हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोले कि Cl लगा दिए हैं, यहाँ भी Cl लगा दिए या मिथाइल लगा दिए, कोई भी सेम सब्स्टिट्यूएंट Cl और Cl। यही पहला सवाल आप लोग को दिए थे एक्सरसाइज में जो बनाने के लिए, तो शायद आप लोग से नहीं बना होगा। यही था ना जी, यस रोशनी बानो, यही था कि यही था। रोशनी यस सर यही था ना। चलिए देखिए, हाँ सर अब देखिए अपने आप बन जाएगा। अब कैसे बनाएंगे देखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि Cl को क्या मान रहे हैं, A मान रहे हैं, कि Cl ही मान के चले, ए मान लीजिए, A मान लेते हैं। A इज इक्वल टू Cl, ताकि आपको ये पता रहे कि A को आप कुछ भी बदल सकते हैं। A इज इक्वल टू आप मिथाइल भी रख सकते हैं, ठीक है। आपका जो माने कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट रख सकते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से यहाँ पर। हाँ ये बात है कि उस सब्स्टिट्यूएंट में फिर अलग से आइसोमर नहीं होना चाहिए। पता चला कि जो सब्स्टिट्यूएंट रखा उसमें अलग से GI शो कर रहा है, तो फिर ये कहानी नहीं होगा, फिर बदल जाएगा। तो आपको वो सब्स्टिट्यूएंट रखना है जिसमें GI पॉसिबल नहीं है। ये बात का भी ध्यान देना है। तो भैया इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबको क्या रखेंगे, अप या फिर सबको डाउन। तो चलो सबको क्या रख दिए, अप रख दिए। आप लोग तो अब खुद से खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं, खींचिए ना, मजा आएगा। फिर हम जो खींच रहे हैं उससे मैच करा लीजिएगा। देख देख के क्या खींचना, सबको आप कर दिए। ए है, ए है, ए है, ए है, ए है और ए है, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या करना है, किसी एक को डाउन कर दीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ को डाउन कर दिए, यहाँ वाले ए को, तो इसको डाउन कर दिया, तो बाकी सब अभी भी क्या है, अप पर है। ये ए है, ए है, ए है, ए है और ए है, ठीक। अब तो और इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ए को डाउन करके सबको अप रखे या फिर ए को अप रख के सबको डाउन करे। अगला केस टोटल देखिए, 8 क्या, क्या चीज, 9 8 बन रहा है। 8 हो हाँ टोटल 8 बन रहा है। रोशनी बन गया ना, बन गया। देखिए भारी लगा आपको, सिखाने के बाद भारी लगा नहीं सर नहीं ना, मजा आया भाई। मजा आया ना। चलिए ठीक है, देखिए तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर, इसको मतलब ये लिखा हुआ नहीं रहता है। आप किसी किताब में देखिएगा ये सब जनरली लिखा नहीं रहेगा, एनालाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कैसे कैसे क्या होगा। हम लगे हुए थे, ठीक है, हमको लगा कि आर्यन सिंह पूछे इससे पहले ही हम बता देते हैं सब बात ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो आप 2 को जैसे आप रखना चाहते हैं डाउन में, तो 2 को डाउन में रखने के लिए आप 2 एडजेसेंट को डाउन में रख दीजिए ऐसे, बाकी सबको अप में रखिए, ठीक है। उसके बाद आप पोजीशन को बदलिए, अप वाले को नहीं दिखा रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ को डाउन किया है, तो कोई बोलेगा सर हम यहाँ पे डाउन करेंगे, तो बाकी जिस पोजीशन पे नहीं दिखा है वो क्या है, अप है। तो कोई बोलेगा नहीं सर आप ऐसे क्यों किए, मतलब ठीक है आप एडजेसेंट में किए, ठीक है आप उसके बगल में किए, ठीक है हम यहाँ कर देंगे तो कोई गुना हो जाएगा क्या। देखिए 1 2 और 1 3 और यहाँ पे कौन सा 1 4। अब यदि आप इसके अलावा पोजीशन यहाँ और यहाँ बदलते हैं तो फिर इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर और यहाँ पर रखते हैं तो फिर इसके जैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके बाद क्या होने लगेगा, रिपीट। यहाँ पर देखिए कहाँ पर है 1 3 है, यहाँ पर कौन सा है 1 2 है, यहाँ पर कौन सा है 1 4 है, समझ रहे ना। चलिए तो ये बात ध्यान देना आपको। तो इसका मतलब 2 का जो रख सकते थे वो रख दिए, इससे ज्यादा अलग अलग पोजीशन पर नहीं रख पाएंगे।
तो अगला जो केस है 3 के लिए होगा, जब 3 को अप रखना और 3 को डाउन। तो जो अप रखेंगे उसके लिए हम नहीं बनाएंगे डायग्राम, डाउन वाले के लिए बना देते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर रख दिए और यहाँ पर रख दिए, तीनों को लगातार 1 2 3 पर रख दिए, ठीक है। तो फिर तुम ऑब्जेक्शन लगाओ कि सर ऐसे थोड़ी होता है, हम ऐसे भी तो रख सकते हैं। जो मान लीजिए यहाँ पर रख दिए, फिर दूसरे को यहाँ पर रख दिए, एक मिनट, 2 को एडजेसेंट पर रखे और तीसरे को गैपिंग में रख दिए, ऐसे, ठीक है। अब तुम चाहे यहाँ पर रखो चाहे यहाँ पर रखो, बात बराबर है ना। यहाँ पर रखा तो इसके साथ अल्टरनेट पर है, और यहाँ पर रखेगा तो इसके साथ अल्टरनेट पर है। और चूंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पोजीशन क्या हो जाएगा, सेम। तो कोई बोलेगा ठीक है सर आप ऐसे रखिए, हमारे दिमाग में एक और ख्याल है कि हम एक यहाँ पर रखें, फिर दूसरे को यहाँ पर रखें और तीसरे को यहाँ पर रखें। तो क्या गलत होगा? नहीं होगा। कैसे गलत होगा? ये किस पर है? 1 2 3 पर। ये किस पर है? 1 2 4 पर। और ये कौन सा है? 1 3 6 पर, है ना? बोला ना जी? यस सर। तो अब आप यहाँ पर देख करके बताइए। अब इससे ज्यादा आप वेरिएशन लाएंगे कि 4 को डाउन करेंगे तो 4 को डाउन कीजिए, चाहे आप 2 को डाउन कीजिए, बात बराबर है ना? हुआ? यस। क्योंकि रिंग को हम उल्टा कर सकते हैं। बोले तो थे आपको, रिंग को क्या कर सकते हैं? पलट सकते हैं, प्लेन से बाहर ला सकते हैं, ठीक। चलिए, तो टोटल आइसोमर कितना पॉसिबल हुआ इसमें? 8। कितना पॉसिबल हुआ? 8। कोई दिक्कत? नो कोई तकलीफ? नो सर। चलिए, अब आप बोलिएगा चलिए सर ये सब तो ठीक है, इतना सारा हुआ, इसमें भी आप लोग को मेरे ख्याल से मजा आया होगा कि चलो ऐसे से ड्रॉ कर लिए, बड़ा मजा आ रहा है, देखे फूल बत्ती बन रहा है। थोड़ा डिजाइन से बनाते कलर वाला तो और मजा आता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसमें भी आप लोग को मजा आया होगा कि कैसे जीआई निकालते हैं, उसका एक तरीका तो बताए ना। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। बाप रे, इतना कौन पूछता है? इतना बता रहे हैं, अब इससे ज्यादा क्या कोई पूछेगा? अब देखिए, आपको जो है ना एक ट्रिक बताते हैं कि आप रिंग को देख करके कैसे नंबर ऑफ जीआई निकालेंगे। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि रिंग जो है ना सब जगह पर सब्स्टिट्यूटेड रहा और सेम सब्स्टिट्यूएंट रहा तब। इसके अलावा यदि आप जैसे 1 2 जैसे 6 वाले में दो के लिए तो फिक्स हो गया कि यदि 2 डिफरेंट जगह पर है सब्स्टिट्यूएंट तो उसके लिए तो फिक्स हो गया कि 2 ही जीआई होगा। उसके अलावा जैसे 3 रख दिए, साइक्लोहेक्सेन में 3 रख दिए, 4 रख दिए, तो ये सब के लिए नहीं, ठीक है। आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि जितना जगह सारा पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड है उस केस में नंबर ऑफ जीआई निकालने के लिए ट्रिक क्या है, मतलब रिंग को देख करके तुरंत पहचान लेंगे कितना होगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अभी ये वाला केस था, अरे नहीं ये हम बनाए है ना ये ट्रिक, किसी के पास नहीं है बेटा, इंडिया में ये ट्रिक किसी के पास नहीं है। मजाक लग रहा होगा तुम लोग को, लेकिन सही बता रहे हैं, परसों ही खोजे मेरे अलावा। हम ये कह रहे हैं मेरे अलावा। देखिए, आपको तरीका बताते हैं क्या है। आप जो ये रिंग है ना, किसी भी एक जगह को आप पकड़ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको पकड़ लिए, बोलो ना हाँ हाँ, नहीं बोलेगा, नहीं बताएंगे, बता दे रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए, यहाँ पे आप एक पोजीशन ले लिए। अब आपको देखना है कि कितने डिफरेंट डिस्टेंस पर आप पोजीशन को ले सकते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि यदि यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो एक डिस्टेंस तो ये हुआ, फिर यहाँ पर लगा हुआ है तो दूसरा डिस्टेंस आपको ये हुआ। ठहरिए, रेड कलर से दिखा रहे, ठीक है। ये आपको यहाँ से यहाँ तक के लिए दूसरा डिस्टेंस हुआ, और यदि ये सामने आ गया तो कौन सा हुआ? तीसरा डिस्टेंस। ये वाला और ये वाला तीनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तीनों का लेंथ सेम होगा क्या? नहीं। तो आप ये जो लेंथ अलग अलग हुआ ना, उसको आप मान लीजिए n है, तो n इज इक्वल टू यहाँ पर कितना रहेगा? 3। तो आप बताइए 2 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है? शर्त क्या बोले हैं? शर्त ये बोले हैं कि सब जगह पर होना चाहिए और सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अलग अलग हो गया फिर तो झमेला है। अलग अलग के लिए बात नहीं करेंगे, सेम के लिए बात करेंगे। जैसे मान लीजिए 4 वाले के केस में था, ऐसे करके 4 मेंबर रिंग हुआ ना, ये 4 मेंबर हुआ।
अब मान लीजिए एक पोजीशन आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है, तो एक डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक के ग्रुप के लिए हुआ, और दूसरा डिस्टेंस कौन सा हुआ, यहाँ से यहाँ तक के लिए हुआ, यहाँ से यहीं तक का ना होगा। और यदि आप यहाँ से वापस यहाँ पर आइए तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा अलग, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना रख लेंगे 2। तो आप बताइए कि नंबर ऑफ GI कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 बराबर कितना 4 आया था इसमें 4। अच्छा फिर देखिए 5 वाले के केस में आइए, बड़ा मेहनत लगा है बेटा इसको ढूंढने में, मस्त ट्रिक है ना। रिंग को देखो और एकदम सीधे पता कर लो, किसी के पास नहीं है, EMS चौहान किसी के पास नहीं है ये ट्रिक, ये सिर्फ मेरे पास है, समझा। अब जैसे देखो यहाँ पर देखो, कोई भी एक पोजीशन ले लो, जैसे यहाँ पर ले लिया, एक डिस्टेंस यहाँ पर हुआ, चलो ठीक है, दूसरा डिस्टेंस यहाँ पर हुआ। अब ये जो तीसरा डिस्टेंस तुम सोच रहा है ना कि ये और ये अलग होगा, अलग नहीं होगा, ये और ये दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये अलग रहेगा और ये सेम रहेगा, ये और ये सेम रहेगा, ये दोनों सेम है। नहीं समझे आप, बना के देख लीजिए, रेगुलर साइक्लोपेंटेन आप बना के देख लीजिए, एकदम अच्छा से पिक बनाइए आप, ऐसे एकदम रेगुलर आना चाहिए, ठीक है, सारा साइड इक्वल। चलिए देख कैसे हो गया। अब देखिए ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट में, तो आप चाहे इसको ऐसे मिलाइए, चाहे आप इसको यहाँ से ऐसे मिलाइए, ये दोनों लाइन क्या रहेगा, बिल्कुल इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब ये तो इक्वल हो गया ना इसके यहाँ पर भले लग रहा है अलग अलग लेंथ का, यहाँ पर तो सेम लग रहा है ना, तो रियल में यही है, ये नहीं है, तो आप इसको ऐसे खींचे, हो सकता है यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो एक डिस्टेंस ये हो गया, दूसरा डिस्टेंस कौन सा हो गया, ये वाला। तो आप बताओ इसमें n का वैल्यू कितना हुआ, n बराबर 2, तो नंबर ऑफ GI बराबर कितना हो गया, 2 की पावर 2, तो बराबर कितना हो गया 4, यही आया था ना। समझ में आया? ये समझ में आया कि ये वाला डिस्टेंस और ये दोनों अलग अलग है, लेकिन ये और ये दोनों क्या है, सेम है। तो आप जितना डिफरेंट आपका डिस्टेंस आप उसको ना आप n के इक्वल मान लीजिए और 2 की पावर आप चढ़ा दीजिए।